नमस्ते दोस्तों। हनुमान जयंती हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और श्रद्धा से भरा हुआ पर्व है, जिसे भगवान श्री राम के परम भक्त, संकट मोचन और अष्ट सिद्धियों के दाता श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भक्तों को शक्ति, साहस, भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में जीवित हैं और अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। साल 2026 में हनुमान जयंती का पर्व 3 अप्रैल शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। ये तिथि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ती है, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है और भक्तजन पूरे विधि विधान के साथ हनुमान जी की आराधना करते हैं। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा प्रारंभ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्रातःकाल लगभग 4:30 बजे से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो पूजा और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर के समय आता है, भी पूजा के लिए शुभ होता है। हालांकि हनुमान जी की भक्ति में समय का बंधन नहीं होता, सच्चे मन से किसी भी समय की गई पूजा स्वीकार होती है। हनुमान जयंती के दिन पूजा विधि भी बहुत सरल और प्रभावशाली होती है। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को शुद्ध करें और वहां हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके करें और फिर हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ और चने का भोग अर्पित करें। माना जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से भय, रोग और संकट दूर होते हैं। वहीं सुंदरकांड का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त पूरे मन से ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जयंती के दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व होता है। कई भक्त इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं और पूरे दिन हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते हैं। शाम के समय मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करना और आरती में शामिल होना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मंदिरों में इस दिन विशेष भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भाग लेने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। विशेष रूप से बंदरों को केले और गुड़ चना खिलाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी को वानर रूप में पूजा जाता है। हनुमान जयंती केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह जीवन में अनुशासन, निष्ठा और भक्ति का संदेश देने वाला दिन भी है। हनुमान जी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्ची सेवा और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भगवान हनुमान की पूजा विधि अत्यंत सरल होने के साथ साथ अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। ये दिन भक्तों के लिए श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। यदि इस दिन विधि विधान से पूजा की जाए, तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए विस्तार से जानते हैं हनुमान जयंती की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले हनुमान जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातःकाल का ये समय अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। उठने के बाद दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें, इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। स्नान के बाद स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग ऊर्जा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक होता है। अब पूजा स्थल की तैयारी करें।
यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले घर के मंदिर या किसी साफ सुथरे स्थान को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। इसके बाद एक चौकी रखें और उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। ये स्थान भगवान की स्थापना के लिए पवित्र माना जाता है। चौकी पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही भगवान श्रीराम और माता सीता की तस्वीर भी अवश्य रखें, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति श्रीराम के बिना अधूरी मानी जाती है। इसके बाद पूजा की शुरुआत दीपक जलाकर करें। घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक के साथ अगरबत्ती या धूप भी जलाएं, जिससे वातावरण सुगंधित और पवित्र बनता है। अब भगवान हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। मान्यता है कि हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही चमेली का तेल भी अर्पित करना चाहिए। अब हनुमान जी को लाल रंग के फूल अर्पित करें। इसके अलावा तुलसी दल, चोला, सिंदूर और तेल का लेप और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। बूंदी के लड्डू हनुमान जी का प्रिय प्रसाद माना जाता है। इसके साथ ही गुड़ और चने का भोग भी अर्पित किया जा सकता है। यदि संभव हो तो केले भी चढ़ाएं, क्योंकि यह भी हनुमान जी को प्रिय है। अब पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, मंत्र जाप। हनुमान जयंती के दिन ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके अलावा ओम हम हनुमन्ते रुद्रात्मकाय हूँ फट मंत्र का जाप करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के सभी भय, रोग और संकट दूर होते हैं। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। सुंदरकांड में हनुमान जी की वीरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति का वर्णन है, जिसे पढ़ने से आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। पूजा के अंत में हनुमान जी की आरती करें। आरती करने से पूजा पूर्ण होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आरती के दौरान परिवार के सभी सदस्य शामिल हों और भक्ति भाव से भगवान का गुणगान करें। इसके बाद भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद सभी में बांटें। प्रसाद ग्रहण करना भी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हनुमान जयंती के दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व होता है। कई भक्त इस दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। व्रत रखने से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं और भक्ति में एकाग्रता बढ़ती है। शाम के समय हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करना और आरती में शामिल होना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत लाभकारी होता है। जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा बंदरों को केले, गुड़ और चने खिलाना भी शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में अनुशासन, निष्ठा और सेवा का संदेश भी देती है। हनुमान जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंततः, यदि इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजा की जाए, तो जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख शांति का वास होता है। बजरंगबली की कृपा से हर कार्य सफल होता है और जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इसलिए इस पावन दिन पर पूरे मन से हनुमान जी की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाएं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज